जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के 30 प्रश्न करने वाले हैं। ये पूरा क्लास समाप्त होने के बाद आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आर्मी अग्निवीर पेपर में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारी PYQ सीरीज रहने वाली है। तो आप लोगों को हमने कल बताया था कि आप लोगों की इसमें मैं 3 क्लासें कराऊँगा। 3 क्लासों में आपकी 2 क्लासें जीके की कराने वाला हूं। तो आज हमारी दूसरी क्लास जीके की है। उसके बाद एक क्लास आपको कल जीएस की करा दूंगा। तो इन 3 क्लासों में आपके सारे PYQ प्रश्न मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोगों को पता लग जाए किस टाइप के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला, आपको प्रश्नों को पढ़कर उसका आंसर अच्छे तरीके से करते रहना है। जो हमारा प्रश्न है वो है तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना, नेवी, थल सेना। तो तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास वायुसेना से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वो है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो है RK नारायण, यश शर्मा, सुनील कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको बताना गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको इम्पोर्टेंट सारी पुस्तक को पढ़ लेना, क्योंकि आपके पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक जरूर पूछी जाती है। ये पुस्तक किसने लिखी है। तो आप लोगों को इन बुक को रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पढ़ लेने हैं। तो आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न 100% जरूर पूछा जाएगा। तो आपको बताना कि गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइड पुस्तक के लेखक RK नारायण है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज आपका फाइनल है RCB और पंजाब का। आज आपका जो फाइनल है RCB और पंजाब का कौन सी टीम जीतेगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आपकी फेवरेट टीम कौन है, आप लोग किसको जिताना चाहते हो आज के फाइनल मुकाबले में, क्योंकि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके पास एक भी ट्रॉफी नहीं है। तो आप लोग जरूर बताना कि आपकी फेवरेट टीम कौन है और आप किस टीम को सपोर्ट करते हो। वैसे तो हमारे हिसाब से जो जीतेगी वो RCB ही जीतेगी। वो हमारी फेवरेट टीम RCB है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा टीम फेवरेट है, ठीक है ना। तो आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, चलिए हमारा जो प्रश्न है वो है हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार उसके जो ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड। तो हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्योहार आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस क्लास का पूरा PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो। तो आपको बताना कि मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित हैं। देखिए खिलाड़ियों से संबंधित आपको कप और ट्रॉफी पढ़ लेना और खिलाड़ियों की संख्या जरूर पढ़ लेनी। आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। अभी आपको बताना है कि मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित हैं। तो मोहम्मद शमी आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। अब आपको बताना कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। कप और ट्रॉफी और आपके खिलाड़ियों के उपनाम जरूर आपको पढ़ लेने हैं। और आपको ये जरूर याद रखना है कि आपके किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा, आपको प्रश्नों को पढ़कर उसका आंसर अच्छे तरीके से करते रहना। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद जो कल मैं आपकी क्लास कराऊंगा, कल आपकी एक जीएस की क्लास रहने वाली, उस क्लास में सारे प्रश्न आपको मैं जीएस के करा दूंगा। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि सामान्य विज्ञान के किस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहने वाला वो है WC बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो उसके जो ऑप्शंस हैं स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, गदर पार्टी। तो आपको बताना WC बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो आपको याद रखना WC बनर्जी कांग्रेस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आज जो फाइनल मैच है RCB और
पंजाब का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। वैसे हमारी जो तरफ से टीम जीतेगी वो आरसीबी जीतेगी, मैं आरसीबी को वही सपोर्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख किसका है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख किसका है। तो आपको याद रखना है ये भगत सिंह का है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1923, 4 मार्च 1931, 28 मार्च 1931। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। तो आपको याद रखना है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो कल का मैंने अभी पीडीएफ अपलोड नहीं किया है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोगों को कल की क्लास का और आज की क्लास का पीडीएफ आज शाम तक 8 या 9 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों क्लासों को मैं पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दूंगा विद आंसर सहित। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, द टाइम्स, यंग इंडिया, इंडियन स्ट्रगल, न्यू इंडिया। तो आपको बताना है गांधी जी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है इसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है इसका जो नाम है वो यंग इंडिया है, जो गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, ये सारे प्रश्न आर्मी अग्निवीर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी प्रश्न हमारे पास थे जीके के, वो मैंने सारे 2 क्लासों में आपको कराने के लिए कहा था। 2 क्लासों में मैंने आपको प्रश्न करा दिए। उसके बाद कल जितने भी हमारे पास जीएस के प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न मैं आपको जीएस के करा दूंगा। फिर उसके बाद कुछ एक मैं नया सीरीज जरूर शुरू करूंगा आपके पेपर के लिए, क्योंकि आपके अब पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस बटालियन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस बटालियन से संबंधित हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 3 गोरखा रेजिमेंट, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, उसके बाद 36वीं सिख रेजिमेंट, 42वीं बीएसएफ बटालियन। तो आपको बताना है कि मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित है। मंगल पांडे आपके 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, उसके जो ऑप्शंस हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आपको याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी थी। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, 1942, 1947, 1978, 1940। तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली कब मारी थी। तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 में गोली मारी थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जिस टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं वो मैंने वीडियो, एक फुल डिटेल वीडियो बनाया कि आपको अंतिम 20 दिन में किस तरीके से तैयारी करना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप सभी लोग वो 20 दिन में जितना मैंने बताया है अगर सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सिर्फ उन्हीं टॉपिक को बताया जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो वीडियो अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, क्योंकि वो वीडियो में मैंने असलियत के बारे में बताया है। मैं बिल्कुल 100% मैं वही जानकारी आपको देता हूँ जो जानकारी मुझे बिल्कुल सही लगती है और मुझे अच्छे तरीके से पता होती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से पेपर में प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं, वायलिन, तबला, सितार, बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो आपको याद रखना ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका,
नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो उसके जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, उसके बाद गुजरात में भी नहीं है और मणिपुर में भी नहीं है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना है नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, जयंत चौधरी। तो आपको बताना है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपको अच्छे तरीके से बताना है, वो है भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। उसके जो ऑप्शन हैं ममता बनर्जी, हर्षवर्धन सिंह, अमित शाह, जयवंत। तो आपको बताना है भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है अमित शाह हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2014, 2011, 1998, 1995। तो 97वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपको याद रखना है ये आपका 2011 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है कोलार की खान किस धातु से संबंधित हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं चांदी, सोना, कोयला, हीरा। तो कोलार की खान किस धातु से संबंधित हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोलार की खान सोना से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, अगर आपने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न अगर आप सभी लोगों ने 25 प्लस प्रश्न सही कर दिए तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपको जनगणना अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। आपके जनगणना से 1 से 2 प्रश्न हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। आपको 2011 की जनगणना से इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़ लेने हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद सारी चीज़ों को करके जाना है, जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको जितने टॉपिक बताए हैं उस वीडियो में अगर आप सभी लोग उन टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में जीके के भी टॉपिक बताए हैं, जीएस के भी टॉपिक बताए हैं, मैथ के भी बताए हैं और रीजनिंग के भी बताए हैं। मतलब आपको मैंने चारों सब्जेक्ट के टॉपिक बताए हैं ताकि आप सभी लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप सभी लोग इन चारों टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर जाओगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे। तो मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को बताया जिस टॉपिक से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी अग्निवीर के। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं स्वर्ण भंडार, फिल्म भंडार, पेट्रोलियम भंडार, कोयला भंडार। तो आपको बताना है मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर पेट्रोलियम भंडार, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है आपका जिस दिन संविधान लागू हुआ उसे किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं स्वतंत्रता दिवस, अहिंसा दिवस, गणतंत्र दिवस, सेना दिवस। तो आपको बताना है जो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसको हम किस दिन दिवस के रूप में मनाते हैं? तो उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको झारखंड अच्छे तरीके से याद रखना है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड राज्य में स्थित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है सिखों के अंतिम गुरु कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुरु नानक, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन है। तो आपको याद रखना है सिखों के जो अंतिम गुरु हैं वो गुरु हरगोबिंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपका सी भी गलत होगा, ए भी गलत होगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सिखों के। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके जो ऑप्शंस हैं हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल। तो आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका काराकोरम हो जाएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल भी आपका नहीं होगा, लद्दाख भी नहीं होगा और हिमालय भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है ये आपका जो स्थित है सियाचिन ग्लेशियर ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका भाखड़ा नामक बांध किस नदी पर बना है। तो उसके जो ऑप्शन हैं सतलज, गंगा, यमुना, ब्यास। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो आपको याद रखना है आपका ब्यास नदी पर भी नहीं बना है, यमुना नदी पर भी नहीं बना है, गंगा नदी पर भी नहीं बना है। तो भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर बना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको बताना है प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको याद रखना है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो उसके जो ऑप्शन है 1965, 1985, 1865, 1845। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। आप लोगों को बीएसएफ का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करके जरूर बताना है। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही जवाब आपका बलित पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कौन सा दर्रा स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जोजिला दर्रा, बनियाल दर्रा, नीलगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कौन सा दर्रा स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका बनियाल दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं। दीपू दर्रा किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दीपू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास में हमने जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न किए थे और ये वो प्रश्न थे जो आपके पेपर में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारे PYQ प्रश्न रहने वाले हैं। PYQ सीरीज हमने आपकी जो चलाई थी इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको इसमें टोटल 3 क्लासें कराऊंगा। 3 क्लासों में 2 क्लासें आपकी जीके की कराऊंगा और आपकी 1 क्लास जीएस की कराऊंगा। तो इन तीनों क्लासों में सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा दूंगा। तो आपकी मैंने 2 क्लासें कंप्लीट करा दी। कल आपकी मैं जीएस की 1 क्लास और कंप्लीट करा दूंगा। तो आपकी इन 3 क्लासों में सारे हम PYQ के प्रश्न करा देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको
ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वो भी जो मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको मैंने कमेंट करने के लिए बोला है, तो आप लोग वो भी चीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो आज का मैच कौन जीतेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आज है फाइनल मैच और दोनों टीमें ऐसे ही आमने सामने हैं जिनके पास कोई भी ट्रॉफी नहीं है। दोनों टीमें अपनी अपनी पहली ट्रॉफी के इंतजार में होंगी, लेकिन इस साल ये तो कन्फर्म है कि किस एक ऐसी टीम के पास जरूर ट्रॉफी जाएगी जिसका एक सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन वो सपना आरसीबी का पूरा होगा। मैं ये बात जरूर कहता हूँ, क्योंकि ये टीम 100% फाइनल जीतेगी। मुझे पूरा भरोसा है। आप लोगों को किस टीम पर भरोसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलेंगे कल एक जीएस की क्लास में और बात करेंगे कल किस टीम ने ट्रॉफी जीती है आईपीएल की, ठीक है ना। तो कल मैं ज़रूर बताऊंगा कि किस टीम ने ट्रॉफी जीती है, कल सभी को पता लग जाएगा वैसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें।